हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियम लेजिस। दोस्तों, आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 44 के बारे में। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 44 है ये बहुत बड़ा विवादित आर्टिकल है। तो चलिए आर्टिकल 44 के बारे में हम समझते हैं। ये जो रेड कलर का है ये बेयर एक्ट लैंग्वेज है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आप अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए और आप उसमें देख सकते हैं। देखिए, जो बेयर एक्ट कह रहा है आर्टिकल 44 के बारे में, द स्टेट शाल endeavour टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका मतलब ये है जितने भी भारत के सिटीजन हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मतलब कि एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसे और हम क्लियर करते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम कहते हैं यूसीसी, मीन्स वन कंट्री वन लॉ, डेट मीन्स विच वुड बी अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब एक कंट्री में एक समान कानून होना चाहिए, जैसे भारत के जो भी नागरिक हैं और कई प्रकार के रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी पर एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लाइक दैट आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आर अप्लीकेबल ऑन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो है ये भारत में जो भी सिटीजन्स हैं सबके ऊपर एक समान लागू होता है। बट समटाइम दिस लॉ इज फॉल डाउन और नॉट अप्लीकेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन्स बिकॉज इट कंट्राडिक्टेड टू द पर्सनल लॉ ऑफ द सिटीजन्स। दोस्तों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये भारत के जो सिटीजन हैं सबके ऊपर एक समान लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि जो पर्सनल लॉ है, जो भारत के सिटीजन्स हैं उनके जो पर्सनल लॉ हैं और उनसे ये कंट्राडिक्टेड हो जाता है। Civil law regarding personal matter like marriage, maintenance, divorce, inheritance, guardianship, that all law governed by the personal law of citizens of India. Hindus and Muslims personal law which find out by the sources of Asian texts. जैसे कि मैरिज, मेंटेनेंस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, ये जो भी कानून हैं उनके पर्सनल लॉ के ही अकॉर्डिंग डील होता है। इसलिए आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फेल हो जाता है और जो भी भारत के नागरिक हैं उन पर एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाता है। जैसे कि हम एक केस देखते हैं, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, AIR 1958। दोस्तों, इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे देता है कि जो मुस्लिम डिवोर्स वुमेन है इद्दत पीरियड के बाद वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं होंगी, लेकिन जो शाहबानो बेगम होती हैं सेक्शन 125 CRPC में वो क्लेम कर देती हैं। दोस्तों, इस जजमेंट के बाद जो इंडियन मुस्लिम्स होते हैं वो कहते हैं कि ये जो इस्लामिक लॉ है, उनका जो पर्सनल लॉ है, उससे ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हम इसीलिए हम कह सकते हैं जो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भारत के नागरिक के ऊपर एक समान लागू नहीं हो पाता है। आर्टिकल 44 आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिमेंड ए डेड लेटर, देयर इज नो एविडेंस फॉर फ्रेमिंग ए कॉमन सिविल कोड फॉर द कंट्री। दोस्तों, ये आर्टिकल 44 है, ये एक प्रकार का डेड लेटर है, इसका कोई मान नहीं है, ठीक है ना। और देखा जाए ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है इस कंट्री में कि उसे कॉमन सिविल कोड में फ्रेम किया जाए। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसका आप ज़रूर हमें जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।